बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां पे डॉक्टर शहबाज गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन सब ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया रूस का दौरा, और उस वजह से वो दौरा हुआ। उस दौरे में आपको 30% सस्ती गैस की ऑफर हुई। उस दौरे में आपको तकरीबन 30% सस्ता आपको पेट्रोल की ऑफर हुई। उस दौरे का मकसद भी वही डॉक्ट्राइन और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो हमने दी थी कि अब जियो स्ट्रेटेजिक से हमने इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक जो है उसके ऊपर फोकस करना है। अमेरिका एक सुपर पावर है। हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन दोस्ती ऐसे चाहते हैं जैसे दोस्त दोस्ती चाहते हैं, जैसे भाभी और नंद आपस में दोस्ती चाहती हैं, जैसे जेठानी और दरानी आपस में दोस्ती चाहती हैं। हम वैसे दोस्ती चाहते हैं, नीचे लग के नहीं, बराबरी की सतह की दोस्ती चाहते हैं। हम दोस्त मुल्क बनना चाहते हैं, हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, यही हमारी पॉलिसी थी। लेकिन पांव में लेट के दोस्ती नहीं चाहते, डिक्टेशन लेके दोस्ती नहीं चाहते, वैसे दोस्ती चाहते हैं। हम किसी मुल्क को मुर्दाबाद नहीं कहना चाहते, लेकिन हम चाहते कोई मुल्क भी हमें मुर्दाबाद ना कहे, ना ज़ाहरी तौर पर ना बातनी तौर पर। बातनी तौर पर कैसे? जब वो हमें कहेगा यहां लेट जाओ सामने, तो उसने हमें मुर्दाबाद कह दिया, मुंह से कहे या ना कहे, उसने हमारी खुददारी को मुर्दाबाद कह दिया। तो मैं दोबारा वापस आता हूं। अब इकोनॉमिक सेंट्रिक हम हुए थे, हमने कोशिश करनी थी कि तमाम मुल्कों के साथ हमने इंगेज कहा था, लेकिन आज दोबारा हमारी पॉलिसी क्या हो रही है? वापस अमेरिका बहादुर जो कह रहे हैं वो होगा। आज दोबारा पॉलिसी क्या हो रही है कि सुपर पावर से डरना है। एक सुपर पावर ऊपर है, दुनिया के अंदर है। मुसलमान के लिए सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की जात है। अब हमारी पॉलिसी ये हो गई है कि अमेरिका बहादुर जहां कहेगा वहां हम ट्रेड करेंगे, अमेरिका बहादुर जहां नहीं कहेगा वहां हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है हमने जो नेशनल सिक्योरिटी दी थी, जिसमें हमारी पॉलिसी में यह बड़ा वाज़ेह था कि हमने धड़ों की सियासत नहीं करनी, हमने किसी एक धड़े का हिस्सा नहीं बनना, हमने सबसे दोस्ती रखनी है। हम उससे डिपार्चर ले रहे हैं और अब हम एक धड़े की तरफ की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पहली बात यह है। अब दूसरी बात यह है कि जब आपका कोई मकसद होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई मकसद होता है, आपके चैनल का मकसद है क्राइम को कवर करना है, तो क्राइम का बीट रिपोर्टर भेजेंगे ना, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट को भेजना है अगर कोई उससे रेलेवेंट काम है, पीटीआई की बीट है तो पीटीआई के रिपोर्टर को भेजेंगे, नून लीग का काम है तो नून लीग के रिपोर्टर को भेजेंगे। इसी तरह से आपने इकोनॉमी ठीक करनी थी तो आप जाहिर बात है ऐसे लोगों को तो नहीं लेके आएंगे जिन्होंने पहले इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया था। आप ऐसे लोगों को लेके आएंगे जिन्होंने इकोनॉमी को बेहतर किया। अब मैं आपको कुछ अदाद शुमार बताता हूं, बड़े छोटे से, क्योंकि मेरा मेन फोकस वही है, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक। सो मेन कुछ बताता हूं। अब 3700 अरब पे आपको टैक्स कलेक्शन मिली थी, 3700 अरब पे तकरीबन। आज वो 6500 अरब पर पहुंच रही है, अल्लाह के हुक्म से छोड़ के गए हैं तकरीबन सालाना। एक साल हमें और मिलता तो 8000 अरब को क्रॉस करते, और वो बड़ा वाज़ेह कैसे क्रॉस करते बताने की जरूरत नहीं है। कहा गया एफबीआर ने बेहतरीन काम किया, लेकिन एफबीआर चेयरमैन को फौरन बदल दिया गया। स्टेट बैंक, फॉरेन रेमिटेंसेस, फॉरेन रिजर्व्स, हर चीज दुगने से भी ज्यादा बेहतर कर दी। एक्सपोर्ट आपकी ऊपर चली गई, लेकिन स्टेट बैंक का गवर्नर बेहतरीन काम कर रहा था, उसे भी फारिग कर दिया। हमारे जमाने में हज 4 लाख रुपए का हुआ था तो इमरान खान को यहूदी एजेंट करार दे दिया गया था। आज मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि हज 10 लाख रुपए का करने का ऐलान कर दिया गया है। अब आप यहूदी एजेंट तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहूदी एजेंट तो वो होता है जो 4 लाख का हज करे। अब आप इब्लीसी एजेंट हैं। अब कौन से एजेंट हैं जिन्होंने 10 लाख का हज कर दिया? अब मैं ये बताना चाहता हूं कि वो लोग जो दिन रात नून लीग का बयानिया टेलीविजन पर हर जगह पर हकलाते थे बताते हुए महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। आज महंगाई क्या हुई है वो मैं बताता हूं, लेकिन उनसे एक सवाल है, आप चुप हैं, खामोशी है, सन्नाटा है, अमीर हो गए हो या बेशर्म हो गए हो? मैं दोबारा सवाल पूछता हूं आपसे। खामोशी है, सन्नाटा है, आज की महंगाई पे आप नहीं बोल रहे,
क्या जेबों में पैसे पड़ गए हैं, अमीर हो गए हो, या बेशर्म हो गए हो, या बेजमीर हो गए हो कि आज नहीं बोलते हो? जो घी 400 रुपए पे बहुत सस्ता था, सॉरी, जो घी 400 रुपए पे बहुत महंगा था, आज वो 500 रुपए पे बहुत सस्ता है, क्योंकि कोई टेलीविजन आपको ये बात नहीं बता रहा, आज कोई इस पे बात नहीं कर रहा। जो बिजली पिछले चंद माह में बहुत महंगी थी, वो एक एक यूनिट पे 5-5 रुपए बढ़ाकर सस्ती कर दी गई है। जो डॉलर 175 रुपए पर रुपया बहुत बुरी हालत में था, वो 187 रुपए पे रुपया बड़ा तगड़ा हो गया है, बहुत अच्छी हालत में है, कोई आपको नहीं बता रहा। तकरीबन 1 महीने में, ये याद रखिएगा, तकरीबन 1 महीने में 6 अरब डॉलर उजाड़ दिए गए हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपके टोटल ज़खायर जो है ना, वो 20 अरब डॉलर के करीब छोड़ के गए थे। 1 महीने के अंदर 6 अरब डॉलर उड़ा दिए गए हैं, क्योंकि किसी ने कहा था बेकारी जो हैं वो अपनी पसंद के फैसले नहीं कर सकते, तो आपको वापस बेकारी बनाया जा रहा है। यही पर्पस था इस इंपोर्टेड रजीम को लाने का। उसके बाद आपके सामने कुछ और चीजें रखता हूं। अब आगे पर्पस क्या है ये स्टेट बैंक के गवर्नर को हटाने का? आपको आयशा गौस पाशा साहबा बड़ी इंपॉर्टेंट रुकन है नून लीग की, उनके शौहर हफीज पाशा साहब की किताब, उसमें उन्होंने एक डिजीज का जिक्र किया है। वैसे तो बड़ी सारी बीमारियां नून लीग वालों को, लेकिन ये जो एक बीमारी का उन्होंने जिक्र किया खुद से, उन्होंने कहा इन्हें बीमारी ये है कि ये पूरी मईशत की तबाही करके सिर्फ एक्सचेंज रेट को अवाम के सामने ठीक करते हैं, ताकि क्योंकि वो अच्छा बिकता है। अब ये दोबारा एक्सचेंज रेट में पहले इन्होंने 24 अरब डॉलर के करीब झोंके थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं अपनी किताब में, 24 अरब डॉलर। और ये नून लीग के हैं, इनकी बेगम जो है वो नून लीग की अहम फाइनेंशियल टीम का हिस्सा है। और पाशा साहब एक रेनाउंड नाम है पाकिस्तान में, ऐसा नहीं कि वो कोई आम आदमी है। 24 अरब डॉलर इन्होंने झोंका मार्केट में आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर नीचे रखने के लिए। अब ये दोबारा वही करने जा रहे हैं। उसका पर्पस क्या होगा करके, ताकि दोबारा एक्सचेंज रेट को नीचे लाया जाए, एक्सपोर्ट की तबाही कर दी जाए, फॉरेन रिजर्व्स की तबाही कर दी जाए, इन्वेस्टमेंट्स की तबाही कर दी जाए, गुर्बत में इजाफा होगा, महंगाई में इजाफा होगा, बेरोजगारी में इजाफा होगा। सो टेम्परेरी एक आपकी आई वॉश करके आपको एक दोबारा नई मुसीबत में धकेला जा रहा है। दूसरी बात की तरफ आता हूं। आपको पता है कि किसान जिम्मेदार हमारा बहुत ही अहम एक मकाम रखता है हमारी मईशत में भी, हमारी इक्तसादियात, हमारी सोसाइटी में। पाकिस्तान में 6 रिकॉर्ड फसलें हुई हमारे ज़माने में। अब वो सबसे पहले तो अल्लाह की रहमत उसमें शामिल है, किसान की मेहनत उसमें शामिल है, उसके साथ साथ हुकूमत के किए हुए इकदाम हैं। इकदाम क्या थे? शदीद तरीन प्रेशर में भी हमने तारीख में पहली दफ़ा पूरी कैपेसिटी पे गैस जो है वो खाद बनाने वाले कारखानों को दी, और पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा खाद हमारे जमाने में बनी। और दुनिया से, पूरी दुनिया में यूरिया 5 से 6 गुना महंगी थी। जब 2200 तक ऊपर तक गई, महंगी से महंगी, 1800 रेट था, 2200-2300 तक भी बिकी, यह मैं मानता हूं, लेकिन दुनिया में उसका रेट उस टाइम 7000-8000 रुपए एक बोरी का था। पाकिस्तान ने 2020-21 के अंदर 1,20,00,000 बोरियां बेची। तकरीबन गुज़श्ता रबी का जो सीजन था उसमें 3,17,000 मेट्रिक टन जो यूरिया है वो बेची गई। जो इस साल में बनाई जा रही है, जो जारी बात है हम सारा इंतजाम करके गए, वो 3.5 लाख, मीन 11% इजाफा हुआ यूरिया की प्रोडक्शन में, और डिमांड में भी जारी बात है। अब माशाल्लाह हमारा तो वजन नहीं उठाया जा रहा था क्योंकि हम निकम्मे थे। ये जो कंपिटेंट लेके आए हैं
ले पालक आपने जो गोद में लिए हैं कॉम्पिटेंट, अमेरिका के कहने पे, बैरूनी साजिश पे, ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने बंद कर दी है गैस। ये मैं किसानों को मुखातब करके बता रहा हूं। इन्होंने बंद कर दिया गैस फर्टिलाइजर्स, जो खाद के कारखाने उनके लिए। पर्पस क्या है? हमने तो पूरा साल खाद भी पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा बनाई, उसके साथ साथ हमने आपको बिजली भी पूरी करके दी। इनकम्पिटेंट थे ना, नकम्मे थे हम, नाअहल थे हम, तो हमने बिजली भी आपको पूरी करके दी, हमने खाद भी पूरी करके दी। अब ये जो पंजाब स्पीड से पाकिस्तान स्पीड है और असल में मकसूद चपरासी स्पीड है, तो ये जो मकसूद चपरासी है, इससे ना बिजली पूरी हो रही है ना खाद पूरी हो रही है। अब मकसूद चपरासी ये कह रहे हैं कि अगर आपको बिजली चाहिए तो किसानों को खाद नहीं मिलेगी, तो खाद के कारखानों को गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। अब क्योंकि पूरे का पूरा टब्बर ही मक्कार है, धोखेबाज है, वो जो खत निकाला गया, अभी मैं आपको दूंगा मीडिया के दोस्तों को, उसके ऊपर तारीख जान के 2021 की डाली गई है। अंदर कंटेंट के अंदर 2022 की दुरुस्त तारीख है, ऊपर 2021 की डाली गई है। पकड़ लो तो कहेंगे टाइपो है, और चुप करके निकल गया तो कहेंगे ये 2021 का खत है। हम मारेंगे आपको सियासी लितर, ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। ऐसे आप नहीं जाएंगे कि आपको पकड़ेंगे नहीं हम। ये जो आपकी ये जो सियासी मेंढक यहां बैठ के टर करते हैं, हमारी बहन मरियम औरंगजेब की तरह के, जिसको अभी तक ये नहीं पता सारा पाकिस्तान खा गई हैं, ये नहीं पता X5 और X6 क्या होती है। उनको सिर्फ ये पता है कि जैसे वो अपने शौहर के साथ बदतमीजी करती हैं और उनका शौहर उनके नीचे लगा रहता है बदतमीजी की वजह से, उन्हें लगता है कि वो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के चेयरमैन के बारे में उसी तरह की, मैं माजरत चाहता हूं, वह खातून है लेकिन वो खवातीन वाला काम कोई नहीं करती, और हमारी कोई खातून ऐसी है नहीं कि उन्हें जवाब दे सके। तो मैं बड़ी माजरत, हाथ जोड़ के माजरत के बाद कि उन्हें जवाब देना पड़ रहा है कि जो वो बकवास करती हैं यहां पर, मैं दोबारा कह रहा हूं, माजरत एक खातून को ये कह रहा हूं, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं, क्योंकि हमारी खवातीन इस तरह की है नहीं। जो वो बकवास करती हैं रोज बैठ के, उनको कोई बताए कि बकवास ना करें। अब आप हादसाती तौर पर वजीर इत्तलात बन गई हैं, अब अपना नहीं तो अपने ओहदे का ख्याल करें। आप कह रही हैं कि इमरान खान गद्दियां ले गए हैं। इमरान खान गद्दियां नहीं लेके गए, लेकिन मेरे पास तस्वीर हैं। हमने इसलिए जारी नहीं की थी कि मजहबी मामला आ जाना था। यह अब्बास शब्बीर साहब को पता है, जो सेंटर स्क्वायर है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वहां से जो कलमे की कैलीग्राफी थी, आप लोग वो भी उतार के लेके गए थे। वो एक दोस्त मुल्क ने दी थी। तस्वीर इसलिए इशू नहीं की थी कि बेइज्जती होगी दोस्त मुल्क के सामने कि किस तरह के डाकू आते हैं वजीर आजम हाउस में। इमरान खान तो एक डायरी के साथ आया था और एक डायरी के साथ गया। आपने गाड़ी का इल्जाम लगाया तो बाजी बकवास साहिबा, वो गाड़ी आज भी सरकार की मलकियत है, इमरान खान नहीं लेके गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।